हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश सैम्पल पेपर का ग्रामर पोर्शन फुल कंप्लीट। ओके, सो आप ग्रामर में 12 क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से अटेम्प्ट करने होते केवल और केवल 10। लिखा हुआ है कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। कह रहे हैं कि कृपया इन 12 में से 10 क्वेश्चन करें जो कि मतलब निर्देश अनुसार दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। डियर सर, दिस इज विथ रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट डैश हाईलाइट द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेजिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। हाईलाइट का जो हाईलाइट दिया गया है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस फॉर्म ऑफ वर्ब किया गया, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। देखो, दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड में कर लीजिए कंफर्म कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इज आ गया तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस तो है ही, ये तो कोई कंफर्म ही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही आएगा। ठीक है, हाईलाइटेड नहीं होगा या फिर बिल हाईलाइट नहीं होगा, एज आर या फिर सिंपल रहेगा। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देखो, लिखा हुआ है कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, बताओ आपको। सिंगुलर एक वचन होता है ना, एक वचन सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं केवल एस। ठीक है, एस है ई एस। प्लूरल के लगाते, प्लूरल होता तो ना हम एस लगाते ना ई एस लगाते, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, रिकमेंडेशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाईलाइट क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स। बहुत इजी लॉजिक लगाया। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, हाईलाइट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा उसके आगे, क्योंकि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है इसके कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा हुआ है रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन अ सेंटेंस। कह रहा है कि रेसिपी आर्टिकल में एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक गलती है, कृपया उसको सुधार दीजिए। लिखा हुआ है दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट वे विथ इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। देखिए, लिखा हुआ है मस्ट कीप, यानी कि कह सकते हैं इसमें कंपलसरी है, यानी कि इस रेसिपी में इतना कंपल्सन है कि आपकी जो भूख है वो उसको मिटा देगी, है ना। कोई नेसेसरी तो है नहीं कि मतलब कोई आपको ना अच्छी लगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे मस्ट जो स्टूडेंट्स हो जाएगा एरर, है ना, क्योंकि कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ना कि कंपल्सन है। कोई मस्ट अब लगाते हैं, जब मॉडल्स बताया था हमने आपको कि जब कोई बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ उस पर जोर देना होता है ना, तब लगाते हैं मस्ट। लेकिन यहाँ पे मस्ट की कोई आवश्यकता थी नहीं। दिस डिलाइटफुल रेसिपी विल हो सकता है, क्या हो सकता है, विल। तो मस्ट की जगह आ जाएगा विल, या फिर सेल भी आप लगा सकते हो। ठीक है, विल सेल में से कोई एक आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी कि होता है जब पार्टी में जाते हैं, उसके ठीक है, ऑफ नेहास डांस अकेडमी। देखो, अब यहाँ पे नेहास मतलब यहाँ पे होता है नेहास, जो नेहा की डांस अकेडमी है उसका उद्घाटन है। ठीक है, उद्घाटन हो रहा है, तो अभिलाष ने नेहा से कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो उस क्वेश्चन को आप करना है रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट स्पीच में उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। अब रिपोर्ट स्पीच का जो हमने वीडियो है वो नहीं लाए हैं, तो हम करेंगे ट्राई कि जल्दी लाएं, बट अभी देख लेते हैं क्या होगा इसमें। देखो, सबसे पहले हो जाएगा अभिलाष आस्क्ड, ठीक है ना, आस्क्ड नेहा इफ हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो इफ हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो नेहा है वो फीमेल है तो इसके लिए हर आएगा। इज हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड इज लगाया, इसका हो जाएगा वॉज हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, वॉज हेल्पिंग इन दैट वेंचर। ठीक है, दिस का हो जाता है डेट, रिपोर्ट स्पीच में। हो गया सॉल्व हमारा। ठीक है,
ओके, अब हम जब आप समझाएंगे आपको रूल्स तब आपको अच्छे से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अभी आप केवल समझ लीजिए कि इसमें क्या होना था। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। दिया रखा है, रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम। करेक्ट डायलॉग दिया गया है शबनम और उसकी जो कोच है सारा के बीच में। तो आप उसको जो डायलॉग है पढ़िए उसको। सारा, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? तुमने क्यों सोचा कि मुझे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए? शबनम, आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज़ द पोटेंशियल टू एनहेंस माई एबिलिटीज। उसने कहा कि मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस प्रोग्राम से मेरी जो अंदर काबिलियत है वो सबको दिखेगी, जो मेरे अंदर ताकत है वो मैं देख पाऊंगी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द एबव डायलॉग। अब आपने जो सारा ने जो क्वेश्चन किया था ना उसको अब करना है चेंज रिपोर्टर स्पीच में। तो सारा आग शबनम, देखो क्या लिखा था, वाई डिड यू चूज। देखो डिड है तो हो जाएगा हेड में, देखो वाई डिड है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाई हेड। ठीक है, वाई हेड तो होगा, हेड तो होना ही चाहिए। देखो तो आप ऑप्शन देखते हैं, वाई टू चूज, नहीं टू तो होगा नहीं, इम्परेटिव तो है ही नहीं। टू फिर टू आ गया, इम्परेटिव हमारा टू हमेशा कब आता है, टू जब आता है जब इम्परेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, विद हर चॉइस, ये भी कुछ नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, वाई ही हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे डेड का हेड भी है, उसके साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म भी आई है और पार्टिसिपेट भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Fill the blank by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization to its managers. A copy of the plan is enclosed and thus may be communicated to all team leaders for compliance. अब यहाँ पे एक संस्था के जो एक सर्कुलर निकला है उसका एक टेक्स्ट यानी कि एक तो वो दे दिया गया है आपको, एक पैराग्राफ, ठीक है, लाइन, उसको आपको भरना है। देखो, अ कॉपी ऑफ द प्लान यानी कि इस एक योजना की जो कॉपी है वो खुल चुकी है और यह उसके बाद हर एक टीम लीडर्स के पास पहुंच जाएगी। तो देखो डेट तो होगा नहीं क्योंकि कॉपी तो हमारे पास ही है ना। कॉपी अब डेट लगाते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास से दूर होती है, लगाते हैं डेट, देन तो कोई सेंस ही नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दिस तो होना ही चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई, वही गलती सुधारो। ठीक है, द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी कंपनी जब अपना जो एम्स यानी कि जो लक्ष्य बनाती है वो प्रेजेंट में करती है, पास्ट में तो करते नहीं है कि हम ही प्लान बना रहे थे, आप लोग फॉलो कर रहे थे। वो ये कहेंगे ना, तो आज से सुनिए सेल लगी हुई है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट में करती है कभी भी कंपनी। तो एम्ड नहीं होगा यहाँ पे, एम्ड गलती है, यहाँ पे लिखा हुआ एम्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर है कंपनी तो एम्स। ओके, करेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन, फिर वही एरर करेक्शन आ गया। कह रहा है, इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमॉन्ग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर। देखिए अमॉन्ग आ गया, यहाँ पे अमॉन्ग तो होता ही नहीं है, अमॉन्ग तब लगता है जब 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्लीप पैटर्न वाले पीपल्स के बारे में बात हो रही है और जो ज़्यादा वेट वाले हैं, यानी कि ज़्यादा उनका वजन है, उनकी बारे बात हो रही है। तो यहाँ पे अमॉन्ग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बिटवीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अमंग का हो जाएगा बिटवीन। ठीक है, रीज़न क्या है कि अमंग होता है हमेशा 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही पर्सन के बारे में बात हो रही है तो उनके बीच में हम लगाते हैं बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड वर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपेंसेबल टू ऑल क्रीचर्स। देखिए, अब आप लोग सोचोगे कि सर ये तो पास्ट टेंस है, क्या लगाया, इंजर्ड, लेफ्ट लगाया, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, तो पास्ट टेंस ही आएगा इसमें। क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगाओगे आप फेल्ट,
नहीं, फेल्ट नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके बाद पढ़ो आप क्या कह रहा है, ग्रेटफुल फॉर नोइंग। अब ये जो सेंटेंस पूरा होकर, ये एक जो लाइन थी पूरा होकर, अब दूसरा जो लाइन है वो हो रही प्रेजेंट में। पहला था पास्ट में, दूसरा है प्रेजेंट में। तो हम प्रेजेंट के नज़दीक है ना, जो डैश है वो किस नज़दीक है, प्रेजेंट के। तो हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे हम जो हमारी वर्ब है। ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई दो लाइन्स होती हैं वो एक पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है, तो जब आप फिल कर रहे हो तो देखो कि किसके यानी किसके नियर वो लाइन्स दी गई है। प्रेजेंट के पास तो प्रेजेंट का लगाओ, अगर पास्ट का तो पास्ट का लगाओ। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर आप लगाओ दोगे फेल्ट तो आपका गलत हो जाएगा, आपका एक नंबर चला जाएगा। ओके, तो उसमें क्या सही आंसर क्या होगा, देखो फील्स होगा नहीं, फेल्ट होगा नहीं, फीलिंग नहीं, हाँ फीलिंग होगा, एक ऑप्शन करेक्ट। हैविंग फेल्ट नहीं, हैविंग फेल्ट तब होता है जब हमें कोई टाइम का पता रहता है कि हम वो काम कर चुके होते हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं गया कि टाइम हो चुका है कि नहीं हुआ, तो हम सिंपल लगा देंगे फीलिंग। ओके, फीलिंग यानी कि मुझे महसूस कर रही है, मतलब अभी प्रेजेंट में वो चीज़ हो रही है उसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया हमारा, रिपोर्ट द डायलॉग, यानी कि हमें फिर से एक क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। वेंडर मतलब होता है कह सकते हो आप, कह सकते हो एम्प्लॉय। ओके, इट इज नाइस टू सी यू सर, सर आपसे लगा बहुत अच्छा लगा। कस्टमर है वो कहता है यस इंडीड, हाँ मुझे भी लगा। अनलाइक लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने की तरह, आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ, मतलब पिछले महीने की तरह मैं इस महीने भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था। ओके, तो हमें करना है रिपोर्ट इसको। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट वी आर प्लीज्ड टू सी हिम, द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट। अब देखो हमें करना है यस के बाद से। देखो अगर आप यस को करोगे, अफर्मेटिव तो हो गया पहले, तो आप यस को मत लिखें, आपको लगना है कहाँ से, अनलाइक से। तो डेट के बाद क्या हो जाएगा, अनलाइक लास्ट मंथ हो जाएगा प्रीवियस मंथ, अनलाइक प्रीवियस मंथ। आई हैव बीन यानी कि ही हैव का हो जाएगा हैड बीन अवे he had been away for quite some time, this का हो जाएगा डेट मंथ। खत्म हो गया। ये इजी होते हैं बेटा। ओके, ये बहुत इजी होते हैं, वो लगते हैं टफ लेकिन बहुत इजी होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ फिर ये दो टेंस का आ गया, ठीक है, विल विन हैज बीन सब टेंस का है। टेंस आपको टेंस मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, आप टेंस को पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, आपको मतलब कह सकते हो आप, जो कह सकते हो जो मेकर्स होते हैं ना, जो मतलब आपके मेकअप करते हैं या फिर कुछ डांस करते हैं, उनको कहते हैं चेंज मेकर्स। कहते हैं बधाई हो द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स, यानी कि जो क्षेत्रीय जो कंपटीशन हुआ था उसके अवार्ड्स मतलब अनाउंस हो चुके हैं। एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब द फर्स्ट, यानी सिंपल है, देखो इसमें तो कुछ होगा नहीं। प्रेजेंट में चल रहा था हैव बीन, तो प्रेजेंट में चलेगा। ओके, विल विन तो होगा ही नहीं कैसे, क्योंकि वो काम हो चुका है पहले से। वॉज होगा नहीं, हैज, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कहाँ गया, कहाँ चला गया, हाँ डी ऑप्शन नंबर डी, हैज़ वॉन, यानी कि हमारा जो स्कूल है उसने फर्स्ट रैंक हासिल कर चुकी है, करेगी नहीं, कर चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन 11 है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग व्हाइल फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, लाइन होगा, तो आप कुछ नहीं करना है। फर्स्ट लाइन देखो प्रेजेंट में है ना,